पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल करप्शन केस में नैब ने साद रफीक और सलमान रफीक को हिरासत में ले लिया। दोनों भाई पूरी जमानत में तौसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए थे। हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश करते हुए कोई कागज, कोई अकाउंट, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। मुझे यकीन है एक दिन इन्हीं ईवानों से हमें इंसाफ देंगे इंशाअल्लाह। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि नैब ने कोई दस्तावेज पेश नहीं की, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, अदालतों का एहतराम करते रहेंगे। गिरफ्तारी पर अहाते अदालत में लीगी सपोर्टर्स का शोर शराबा। मैं आपको एक चीज का इंकशाफ कर दूं। जी। अभी तो पहला चैप्टर जो है ना क्लोज हुआ है इस केस का। अगला चैप्टर ओपन होने लगा है, वो है आशियाना इकबाल। अच्छा, वो आशियाना इकबाल है जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें आ जाना है नाम नेहाद खादमे आला साहब ने। असल अब वो खुलना है। गिरफ्तारी पर विक्ट्री का निशान ऐसे बनाते हैं जैसे मेडल जीता हो। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगू। पैरागॉन केस में मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। FIA ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। हमजा शहबाज गैर मुल्की प्रवास से दोहा जाना चाहते थे। रात 3 बजे ऑफलोड किया गया। जब हमजा शहबाज साहब इमिग्रेशन के काउंटर पर पहुंचे तो उनको कहा गया कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब कोई दहशतगर्द हैं खुदा ना खास्ता? क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब जब नैब ने बुलाया किसी पेशी पे नहीं गए? क्या वो मतलूब है नैब के? हमजा शहबाज को इमिग्रेशन काउंटर पर बताया गया कि नाम ब्लैक लिस्ट में है। बाद में मौक़िफ़ बदला गया कि नाम ECL पर है। मरियम औरंगजेब की मुज़म्मत। कि क़यामत तक ये अगर मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, आधी दहेज करप्शन नहीं मिलेगी बल्कि खिदमत का मिलेगा। नैब अब तक कुछ साबित नहीं कर सका, न ही क़यामत तक कुछ साबित कर सकेगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। गरीबाबाद और लियाकताबाद में ऑपरेशन रेलवे लाइन के अतराफ तजावुजात का सफाया जारी। इलाका मकीनों का एहतजाज। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वाजे कर दिया। कहा लोग एहतजाज शुरू कर दें और हम रियासत की रिट खत्म कर दें। क्या कब्जा माफिया के सामने सर झुका दें? गैर कानूनी इमारत और कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेयर कराची को काम जारी रखने की हिदायत। तोड़ने का मैंडेट नहीं है। मैं घर ना तोड़ रहा हूँ ना तोड़ने दूंगा। अगर किसी ने वायलेशन की है तो डिपार्टमेंट को देखें जाके। एंटी इंक्रोचमेंट की उसको जारी रख रहे हैं। जितने नाले और पार्क्स पे बिल्डिंग हैं, इंक्रोचमेंट है, वो सब रिमूव होगा। किसी घर को नहीं गिराया, ना ही गिराने देंगे। कराची को असल शक्ल में देखना चाहते हैं। कब्जा माफिया से अराजी बागजार कराएंगे। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। कराची के इलाके FB एरिया में सिंध रेंजर्स का बड़ा एक्शन। MQM साउथ अफ्रीका के 2 कारिंदे गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा बरामद। सैकड़ों ग्रेनेड, दर्जनों राइफल, 90 अवान बम और रॉकेट लॉन्चर्स शामिल।
कि SSGC के सिस्टम में गैस प्रेशर में बेहतरी ना आ सकी। गैस प्रेशर में बेहतरी आने तक सनतों और CNG स्टेशन को फराहमी मुअत्तल रहेगी। गैस की बंदिश के खिलाफ CNG एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। अब्दुल समी खान का कहना है कि कल सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। इस हवाले से मजीद अपडेट जानेंगे। आज न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट सफदर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। सफदर, कल से गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज CNG एसोसिएशन का, मजीद क्या मालूमात हैं अब तक? आज बिल्कुल इमरान, जो SSGC की जानिब से CNG स्टेशन को और जो कैप्टिव पावर थे उनके लिए गैस की बंदिश का फैसला सामने आया है। तो इसको लेके जो है काफी तशवीश पाई जा रही है, ना सिर्फ ताजरों में बल्कि CNG सेक्टर के जो लोग हैं उनके वो भी काफी परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। तो जो CNG डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान, उनकी जानिब से कहा गया है कि कल सुबह SSGC की बिल्डिंग के सामने एहतजाजी मुजाहरे किया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से भी बात सामने आई है। इसके साथ साथ कराची चैम्बर की जानिब से भी सख्त मौके का इजहार किया जा रहा है। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर मुदाखलत करके मामले को हल करवाएं, क्योंकि सनतें बंद होने के बाद गैस प्रेशर में बेहतरी न आने की वजह क्या बताई जा रही है? आज SSGC की तरफ से तो फिलहाल यही कहा जा रहा है कि जो कुन्ना पिसा की गैस फील्ड है उसके सिस्टम में जो एक अचानक कमी वाक़ हो गई है। 2 दिन से CNG स्टेशन के लिए गैस बंद है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस प्रेशर न होने के बराबर है। कुछ इलाकों में तो गैस दी ही नहीं जा रही। तो इसके अलावा सफदर, अभी तो मौसम सरमा शुरू हुआ है, अभी से ये सूरत हाल है। अब जब गैस कंजम्पशन बढ़ेगा डोमेस्टिक उसमें भी, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्या कहना है इस वक्त स्टेक होल्डर्स का? आज बिल्कुल स्टेक होल्डर इस बात को लेकर काफी तजस्सुस से घबराहट से 2-4 नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि अभी तो सर्दियों की आमद शुरू हुई है कराची में, और कराची के ऊपर जो SSGC ने जब अपना नए फैसले मुसल्लत करने शुरू कर दिए। इससे पहले भी हम देखते कि आम मौसम के अंदर CNG स्टेशन जो है वो 3 दिन बंद किए जाते थे वीकली, लेकिन अब जो मुसलसल कल भी स्टेशन बंद थे, आज भी बंद है, आने वाले दिन में भी है। बल्कि ताज़ा फैसला तो ये सामने आया कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद किए गए। न सिर्फ CNG स्टेशन तो गैस फराहमी बंद है, बल्कि कैप्टिव पावर को भी गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। तो जाहिर है कि उसका बिजली की बनने पे भी बहुत असर पड़ेगा। एक लोड शेडिंग का सिलसिला भी देखा जा सकता है। ये पहले सेंट्रल में और पंजाब में बहुत इसी तरह के हालात थे। पिछले 2 साल पहले तक वहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी लोड शेडिंग हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ के मसाइल RLNG जो है उसने हल कर दिया। तो क्या सिंध में भी इस तरह की कोई सूरत हाल आगे चल के पेश आ सकती है? एक ऑल्टरनेट हो सकता है कि RLNG जो है यहाँ पर SSGC के नेटवर्क में भी आए? जी बिल्कुल इमरान, SSGC की जानिब से कुछ अर्से पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के CNG के, उनको लेके बातचीत हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे। उनको ये ऑफर भी की गई थी कि उनको RLNG पंजाब की तरफ से दी जा सकती है, लेकिन इनका ये कहना था, एसोसिएशन मुख्तलिफ जो वहाँ पर जमा हुई थी उन्होंने ये एतराज़ किया था कि हम RLNG तो ले लेंगे, लेने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे पुराने लाइसेंस CNG स्टेशन के वो हम सरेंडर नहीं करेंगे। जिसके ऊपर डेडलॉक पैदा हो गया, तो बात जो है वहीं तो मामला दब गया, और अब जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। ठीक है नाज़रीन, इस वक्त ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सदर गयास पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में जब से LNG इंपोर्ट करना आपने शुरू की, तो कुछ पंजाब के मसाइल काफ़ी हद तक हल हुए। SNGPL का जो नेटवर्क है वो काफ़ी हद तक हल हुआ, लेकिन SNGP में बदस्तूर हम देख रहे हैं कि SSGC जो है वहाँ पे प्रॉब्लम है। कुनरपसाकी जो है वहाँ पे पिछले काफ़ी अरसे से ये इशू देखा जा रहा है कि गैस प्रेशर कम है। तो इसका हल क्या है, अल्टीमेट हल क्या है इसके SSGC नेटवर्क के लिए? शुक्रिया इमरान साहब। असल में प्रॉब्लम पंजाब का और सिंध का मुख्तलिफ है। पंजाब में अपनी गैस नहीं है, वो गैस आती है सिंध से और बलूचिस्तान से, तो यहाँ पे इस्तेमाल ज्यादा है और गैस की अवेलेबिलिटी कम है। सिंध का जो इशू है वो बहुत मुख्तलिफ है। सिंध में गैस जो है वो मुल्क में सबसे ज्यादा सिंध से आती है, यानी सदरन की गैस जो है वो सिंध के अलावा सारी जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। तो वहाँ पे तो गैस की शॉर्टेज है ही नहीं, और जब से पंजाब में RLNG नहीं, अगर शॉर्टेज नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, फिर क्या मसला है? देखिए, शॉर्टेज कैसे नहीं है, इसलिए कि जो गैस वो लोग पंजाब में देते थे वो तो बंद हो गई। पंजाब में तो अब RLNG आ रही है, तो वो जो गैस पंजाब आ रही थी वो तो सिंध में ही मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि अभी पिछले 1 महीने में CNG हफ्ते में सिर्फ 2 दिन बंद होते थे, और गैस तो यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हो रही थी। यहाँ तो सब इंडस्ट्रीज RLNG पे आ गई हैं। अब परेशानी की जो बात बनी है वो ये बनी है कि अचानक 2 दिन के अंदर ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है कि इन्होंने गैस इंडेफिनिट पीरियड के लिए बंद कर दी है। अगर शॉर्टेज होती है तो ये शॉर्टेज होती है
कि एक दिन बंद कर लेंगे, 2 दिन ज्यादा बंद कर लेंगे, एक हफ्ते में कोई इशू तो आपको क्या फीलिंग्स है सर? क्या फिर समझ में आ रहा है आपको? ये गैर मुय्यना मुद्दत तक अगर बंद है और वो दूसरे सेक्टर्स को दी जा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी जा रही है, सिर्फ यहां से बंद की है, या क्या मसला क्या है? क्योंकि डाइवर्जन भी नहीं है, कहीं और भी नहीं दी जा रही। 2 चीजें, एक तो इन्होंने ना बास सेक्टर्स को ना गैस को रेट 50% सब्सिडाइज कर दिया और 7 दिन का वादा किया है। अच्छा, अब वो अगर उस वादे को पूरा नहीं करते तो वो सेक्टर शोर करते हैं। तो उसमें कौन कौन से सेक्टर हैं? फर्टिलाइजर वगैरह भी आता है उसमें? उसमें 0 रेटेड सेक्टर है। अब अगर उसको पूरा करते हैं तो 2 इश्यूज हैं कि गैस के पैसे किससे वसूल करें, उसके लिए इन्होंने कैप्टिव पावर पे और सीएनजी का रेट डबल कर दिया, पहला इशू। दूसरा इशू है उनको गैस पूरी करनी है। पहले उनको जब गैस पूरी करनी है, वो चाहे गैस RLNG है, अब तो RLNG उनके लिए खत्म हो गई ना पंजाब में तो अब उनको गैस देनी है, एक फिक्स रेट हो गया। अब वो गैस कहाँ से आएगी? वो गैस नेशनल गैस उनको देनी होगी। नहीं तो 5 सेक्टर जो आप कह रहे हैं, 0 रेटेड सेक्टर, नेमली आपका टेक्सटाइल हो गया, लेदर गुड्स हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, खेलों का सामान हो गया, ये 5 वो सेक्टर्स हैं जिसको हुकूमत बरामदात बढ़ाना चाह रही है, उनको गैस जो है सप्लाई करेगी। लेकिन क्या ये सारे सिंध में? नहीं, ये पंजाब में। अब इनको RLNG का रेट पहले मिल रहा था, अब जब तो इसका मतलब है फिर सिंध की गैस, सिंध के सार्फिन की गैस, सिंध के डोमेस्टिक घरों की गैस अब पंजाब में इन सेक्टर्स को दी जाएगी, यही कहना चाह रहे हैं? हमारा ख्याल जी बिल्कुल। तो ये ज्यादती नहीं होगी? इरशाद बुखारी साहब चेयरमैन ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, अचानक ऐसा क्या हो गया कि गैर मुय्यना मुद्दत तक जो है CNG स्टेशन सिंध में बंद है और कहा यह जा रहा है कि 7 दिन बाद का वादा किया गया है हमारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को कि उनको बिजली की फरामी, गैस की फरामी दी जाएगी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एट द कॉस्ट ऑफ द डोमेस्टिक गैस कंज्यूम्ड बाय सिंध पीपल? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। आपकी में वो सारी सुन रहा था कि ये सिंध की गैस है और पूरे मुल्क को दी जाती है और हमारे साथ ये सलूक है। आज दिन भर हमारी 50% गाड़ियां खड़ी रही जिन्होंने कल बढ़ा ली थी रात को किसी तरह CNG, तो वो बल्कि परसों बढ़ा ली, कल भी नागा तागा हो गया, तो कल 100% गाड़ियां हमारी खड़ी हो जाएंगी। इसकी रिस्पॉन्सिबल जो है वो नहीं। तो बुखारी साहब, कहा क्या जा रहा है, क्यों जो है वो गैस बंद की जा रही है? आपको बताया गया है सिर्फ कुन्नर पसाकी से हमारा जो है वो प्रेशर कम आ रहा है, सब बंद? देखिए, इस बात का तो मुझे नहीं पता। इसका जवाब तो CNG इंतजामिया देगी, सुई गैस इंतजामिया देगी, वफाकी वजीर पेट्रोलियम देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिंध के साथ बड़ी ज्यादती है। यहाँ से हमारी सारी गैस जो है पंजाब को, दीगर सूबों को दी जाती है और हमारी ट्रांसपोर्ट इस वक्त 90-95% CNG। तो इरशाद बुखारी साहब, आप कल एहतजाज में शामिल होंगे? कल एहतजाज ऑटोमेटिक हमारी कल गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी, तो मैं तो सबसे पहले एहतजाज में हूँ। खुद बखुद एहतजाज करवा रही है इंतजामिया, ये जो सुई गैस वाले करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वजीर आजम के नोटिस में ये बात है या नहीं है, लेकिन वजीर आजम देख ले कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, और इस बात का वजीर आजम नोटिस ले और वजीर पेट्रोलियम नोटिस ले। हम तो गाड़ियाँ कल खड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिक और कई दिन के लिए खड़ी होंगी जब तक हमें CNG नहीं मिलेगा। ठीक, इरशाद बुखारी साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जाहिर है कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं, जो गयास पराचा साहब का स्टेटमेंट है, उनका कहना है कि बज़ाहिर ये गैस पंजाब में मौजूद एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, जो 0 रेटेड सेक्टर्स हैं, उनको दी जानी है ताकि हुकूमत जो है उनकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। तो उनके लिए तो पंजाब में अगर RLNG भी उनको फराहम की जा सकती है, गयास साहब, ये ज़रूरी है कि सिंध की गैस वहाँ पर दी जाए, वो अरेंजमेंट भी किया जा सकता है उनके लिए? तो खराबी है भाई, RLNG की कीमत है इस टाइम तकरीबन $1600, $16, और उनको दी जा रही है $6.5 में। अब $10 का जो गैप है वो कौन पूरा करेगा? वो तो 25 अरब की सब्सिडी में भी पूरा नहीं होता। अब 2 ही हल है, कहने को तो 25 अरब की सब्सिडी है, लेकिन अगर लोकल गैस दी जाए तो उसकी कीमत $6 ही बनती है। तो उस मसले का हल क्या है कि वो गैस उनको सस्ते रेट वाली गैस दे दी जाए और मजबूर किया जाए कि RLNG या महंगी गैस जो है ना वो दी जाए। दूसरी सूरत में क्या है कि एक नया फंड क्रिएट किया जाए और हर महीने ना उनको गवर्नमेंट को, SNGPL को जो है खास पैसे दी जाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले या पेट्रोलियम वाले वो पैसे कहाँ से देंगे? वो कहाँ से लेंगे? वो तो सब्सिडी देने का मतलब है किसी और पे डालना ना। तो अब उन्होंने ये हल निकाला, हम तो ये समझ रहे हैं। ठीक है। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं चेयरमैन CNG डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान साहब। अब्दुल समी खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, कमी की वजह आपकी नज़र में क्या है गैस स्टेशन में?
देखिए ये बड़ी ज्यादती की है। हाँ। कि इन्होंने आज 2 दिन तो बंद था, आज नोटिफिकेशन जारी किया SSB से है कि इंडेफिनिट पीरियड के लिए गैस बंद होगी। देखिए ये बड़ी ज्यादती है। पूरा जो CNG पे गाड़ियां चल रही हैं वो बंद हो जाएंगी और हमारे सिंध में 70% गैस पैदा होती है। ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ये कहा है। सिंध गवर्नमेंट खामोश बैठी है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये हुकूमत पे कैसे चल रही है, उनको क्यों परेशान कर रही है। लाखों CNG के मुलाजिम बेरोजगार हो जाएंगे, कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। आखिर वजह है कि ये एकदम, अगर पहले भी इन्होंने एक दिन बंद करते थे, एक दिन खोलते थे, और कोई गैस वाला ऑफिसर हम फोन करते बात करने को नहीं आने थे। तो बड़ी ज्यादती है। और अगर इस मुल्क में इतना अरबों रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये हो रहा है, पोल्यूशन फ्री है और इसकी इफादियत है कि आपको इम्पोर्ट पेट्रोल करेंगे उसमें खर्च। सर आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे आपसे दोबारा बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। गयास पराचा साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, अगर ये बात है इस वक्त जो आप मफरूजा बयान कर रहे हैं वो सही है, तो क्या इस चीज़ को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं लेके जाना चाहिए था पहले? जाहिर है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर खड़ी है, सिंध गवर्नमेंट का रोल इस वक्त कहाँ पर है फिर? गयास पराचा से भी हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया और इस वक्त हमें मुख्तलिफ लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। कराची चैम्बर एसोसिएशन चैम्बर के लोग भी हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं इसी अहम तरीन मसले के ऊपर। नाज़रीन, ये आज आपने इस वक्त देखा कि सिंध का जो SSGS का जो सिस्टम है, सुई सदर्न गैस का सिस्टम, जहाँ से कहा जा रहा है कि कुनर पसाकी से गैस प्रेशर कम है और इस गैस प्रेशर में कमी की वजह से सिंध में CNG स्टेशन जो हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद किए जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये भी हमें गयास पराचा साहब बता रहे हैं कि इस वक्त जो है हुकूमत ने वादा किया है 5 जो टेक्सटाइल जो आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जिन्हें हम जीरो रेटेड कहा जाता है, जिन्हें मराद दी जाती हैं ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो उनको बढ़ाया जा सके, जिसमें कालीन साजी का सेक्टर है, जिसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का सेक्टर है, जिसमें टेक्सटाइल का सेक्टर है, जिसमें खेलों का सेक्टर है। ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी जो कंट्रीज, जिनकी जो कंपनीज हैं, जिनकी जो फैक्ट्रीज हैं, इनको जो है वो बढ़ाने की बात होती है, इनकी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात होती है। सिराज कासिम तेली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मारूफ सनतकार है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पैटर्न इन चीफ है। बहुत शुक्रिया तेली साहब हमें ज्वाइन करने का। क्या इस वक्त हालात हैं सिंध की इंडस्ट्रीज के ओवर दिस गैस कर्टेलमेंट इशू? जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहली तो बात यह है भाई कि ये एक नोटिस हमें इंडस्ट्री को इन्होंने दिया था कुछ अरसा पहले। अभी 4 तारीख को मैं डेलीगेशन लेके गया हूँ और गुलाम सरवर पेट्रोलियम मिनिस्टर, असद उमर, रजाक दाऊद साहब और इनका एक अहमद अजहर स्टेट मिनिस्टर है फाइनेंस का, ये सारे मौजूद थे और इनके सामने इनके साथ DG वगैरह गैस वाले भी बैठे हुए थे और ये फैसला हुआ था कि ये नहीं करेंगे, ये बंदिश नहीं करेंगे। ये असल में गैस की कमी नहीं है, ये SSGC की बदमाशी है। ये चक्कर ये मेरी बात सुने, ये अगर कह रहे हैं गैस कम है, आज की रिपोर्ट ये है कि 870 MMCF इन्होंने पंजाब SNGL को दिया है। क्यों दिया भाई? अगर कमी थी तो उधर नहीं देनी चाहिए। सिंध का राइट पहला है 158 आर्टिकल के तहत कानून कॉन्स्टिट्यूशन आपका ये कहता है। मैं यही कह रहा हूँ सिराज साहब कि अगर ऐसी बात है तो फिर सिंध काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इसको क्यों नहीं लेके गए? फिर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? हमारे वजीर आला और हमारी जो प्रोविंशियल